अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमने पिछले 2 लेक्चर्स में कवर किया है डिमांड एंड उसकी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, उसको डिटेल से पढ़ा है। यानी डिमांड कहते किसको हैं, उसका क्या रिलेशन है, लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं, वो क्या होता है, इलास्टिसिटी डिमांड की क्या होती है, उसकी सारी टाइप्स पढ़ी हैं। तो आज हम इसकी थर्ड फॉर्म यानी इसकी मेन चीज़, उसके बारे में जो डिमांड की फंक्शनल इक्वेशंस हैं उसको कैसे लिखते हैं, उसको किस तरह समझना है, वो क्या है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जी। तो सबसे पहले आपने देखा था कि हमने डिमांड को टेबल फॉर्म में समझा, फिर हमने उसको ग्राफ की फॉर्म में देखा डिमांड कर्व में। आज हम उसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे कि डिमांड की इक्वेशंस क्या होती है। मैथमेटिकल टर्म में देखेंगे कि फंक्शन क्या है इक्वेशंस का डिमांड की, यानी क्या डिमांड की इक्वेशंस बनती हैं। जैसा कि हमें पता है क्यू डी हमारा होता है क्वांटिटी डिमांडेड। हमने सिंपल पहले पढ़ा था कि ये फंक्शन है पी का, एफ डिनोट कर रहा है हमारे फंक्शन को, पी हमारी प्राइस को। यानी हमने देखा था क्वांटिटी डिमांडेड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। यानी जब भी किसी चीज़ की प्राइजेस में चेंज आएगा तो हमारी क्वांटिटी डिमांड ऑटोमेटिकली चेंज होगी। क्या सिर्फ प्राइजेस के चेंज होने से ही हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो डिमांड है वो बहुत से दूसरे फैक्टर्स के चेंज होने से भी चेंज होती है। उसमें आ जाते हैं इनकम। इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। किसी भी पर्सन की इनकम चेंज हो जाए तो हम कहते हैं उसकी डिमांड चेंज हो गई। प्राइजेस, जो इसकी मेन थी कि किसी भी चीज़ की प्राइजेस चेंज हो तो हमारी डिमांड चेंज होती है। टी टेस्ट, टेस्ट ऑफ द पर्सन, जब भी किसी चीज़ या पर्सन का टेस्ट चेंज होता है तो उसकी डिमांड चेंज होती है। फिर लास्ट में आता है प्राइजेस ऑफ अदर कमोडिटीज़, कॉम्प्लीमेंट्स भी आते हैं, सब्स्टिट्यूट्स भी आते हैं। यानी हमने देखा है क्वांटिटी डिमांडिंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम, प्राइस, टेस्ट, प्राइजेस ऑफ अदर कमोडिटीज़। उसमें हमारे सब्स्टिट्यूट्स भी आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह भी आते हैं। अगर हम इस फॉर्म में देखें तो हमारा फंक्शन है क्यू डी इज़ द फंक्शन ऑफ वाई, पी टी पी आई। ठीक है, फंक्शन है प्राइजेस का, टेस्ट का, इनकम का और प्राइजेस ऑफ अदर सब्स्टिट्यूट्स का। लेकिन हमने लो ऑफ डिमांड में अज्यूम किया था कि हमारी इनकम, हमारा टेस्ट, हमारी अदर कमोडिटीज़ की प्राइस रिमेन कांस्टेंट रहें। तो अब हम उसको उस फॉर्म में पढ़ते हैं कि वो उन्हें हमने अज्यूम कर लिया कि वो रिमेन कांस्टेंट हों। तो ये बन जाएगा क्यू डी, उन सब 1 2 3 इनको हम अल्फ़ा से डिनोट कर देते हैं ए। अब आपको पता है प्राइजेस का हमारी क्वांटिटी डिमांडेड के साथ माइनस रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो यहाँ माइनस बी पैरामीटर दिया है और ये प्राइजेस। यानी हमने अज्यूम किया है कि पर्सन की इनकम, पर्सन का टेस्ट और प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज़ कांस्टेंट रहें। उसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, जो कि एक पैरामीटर है और उसको अज्यूम करते हैं कि ये कांस्टेंट रहे। माइनस का साइन क्यों लगाया? क्योंकि हमारी प्राइजेस का नेगेटिव रिलेशन है क्वांटिटी डिमांडेड के साथ। जब भी किसी चीज़ की प्राइजेस ज़्यादा होती हैं तो हम कम डिमांड करते हैं, प्राइजेस कम होती हैं तो हम उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा करते हैं। नेगेटिव है इसलिए हमने इनके दरमियान में माइनस का साइन। बी पैरामीटर है जो हमने अज्यूम करना है कांस्टेंट रहे, पी प्राइजेस। तो अगर सिंपल फॉर्म में देखा जाए तो ये कुछ इस तरह बनेगा, क्यू डी इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। ए एंड बी हमें अज्यूम किया कि ये कांस्टेंट रहें, ये हमारा पैरामीटर्स हैं। अब हमारे पास अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि क्यू डी, ए की वैल्यू 50 है यानी अल्फ़ा 50, माइनस बी हमारा 5 है एंड बी प्राइजेस हमें नहीं पता, तो हमने सिंपल पहले प्राइजेस निकाल ली हैं और फिर हमने क्वांटिटी डिमांडेड। फॉर एग्जांपल अगर मैं अज्यूम करती हूँ कि प्राइजेस 1 है, 50, 5 इंटू 1 5, 45। जब भी किसी चीज़ की प्राइजेस 1 होंगी तो हम उसकी कितनी डिमांड करेंगे? 45। जब भी किसी चीज़ की प्राइस 1 है हम उसकी डिमांड करेंगे 45। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर उसकी प्राइजेस 2 हो जाएं, 5 इंटू 2 10,
50 माइनस 10 इज़ इक्वल 40। यानी अगर किसी चीज़ इसकी प्राइस 2 है तो हम उसके क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं 40 यूनिट्स। अब हम देखते हैं कि अगर किसी चीज़ की प्राइजेस 3 हो जाएं, इनको एंड पर मैं एक दफ़ा ज्वाइन करके कंबाइन करके लिख दूँगी। किसी चीज़ की प्राइजेस 3 हैं, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड हमें नहीं पता, हमें खुद फाइंड करनी है। 50 इंटू 15, 50 में से 15 माइनस कर लें तो 35। यानी जब प्राइजेस 3 होंगी तो हमारी क्वांटिटी डिमांड उसकी 35 यूनिट्स होंगी। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में या पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि डिमांड को फंक्शन इक्वेशन फॉर्म में बताएं, फंक्शन इक्वेशन इसकी डिमांड की फाइंड करें, तो हमने आपने सिंपल लिखना है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। ए और बी की वैल्यू आपको गिवन होगी और आपने सिंपल 1 2 3 4 1 बाय 1 करके इसकी प्राइस चेंज करके क्वांटिटी डिमांड फाइंड कर लेंगे। पी क्यू हमने अभी देखा 1 2 और 3 फाइंड करके। जब प्राइजेस 1 थी तो हम उसकी 45 डिमांड कर रहे थे, प्राइजेस 2 थी तो 40, प्राइस 3 थी तो 35। ये इनका अगर आप गौर करें, जब भी किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो रही है तो हम उसकी डिमांड कम कर रहे हैं, और ये हमें इक्वेशन से भी पता चल गया। इनका ये नेगेटिव रिलेशन था। ये तो था कि जब आपको पी की वैल्यूज़ नहीं पता, आपने खुद 1 बाय 1 करके पुट करी इक्वेशन में, आपके पास इक्वेशंस थी और आपने क्वांटिटी डिमांड फाइंड कर लिया। अब हम इसका सेकंड सिनेरियो देखते हैं कि उसमें आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी लेकिन इक्वेशंस आपने खुद फाइंड करनी है, उसकी लीनियर इक्वेशन खुद बनानी है। तो उस फॉर्म में हम कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। अब हम आते हैं इसके सेकंड सिनेरियो में, जो कि हमने खुद इक्वेशन को फाइंड करना है, यानी राइट करना है, खुद इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन ऑफ डिमांड। फर्स्ट सिनेरियो में ये था कि हमारे पास इक्वेशन थी, पैरामीटर्स की वैल्यूज़ भी थी हमारे पास, हमने प्राइजेस और क्वांटिटी डिमांडेड खुद फाइंड करनी थी। इस सिनेरियो में हमारे पास प्राइजेस भी होंगी, क्वांटिटी डिमांडेड की वैल्यूज़ भी होंगी, हमने खुद इक्वेशन लिखनी है, राइट करनी है। उसके लिए क्या फॉर्मूला है, हमने वो राइट करना है। अब आपके सामने हमारे पास वैल्यूज़ होंगी, हमने खुद उसकी लीनियर इक्वेशन डिमांड की फाइंड करनी है। तो वो किस तरह करनी है, सबसे पहले जो उसका फॉर्मूला है, इसमें क्यू हमने वैसे ही लिखना है, Q1 कहते हैं फर्स्ट क्वांटिटी। जो भी हमारी फर्स्ट क्वांटिटी है उसे हम कहेंगे Q1 है। P1 हमारी फर्स्ट प्राइस है। इसी तरह हमने जब Q2 लिखना है तो वो सेकंड क्वांटिटी है हमारी क्वांटिटी डिमांड, और P2 हमारी सेकंड प्राइस है। जी, सबसे पहले अब आपके सामने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और क्वांटिटी डिमांड भी लिखी हुई है। जो भी किसी चीज़ की पहली प्राइस होती है हम उसे कहेंगे P1। लाइक इस केस में पहली प्राइस हमारी 2 है तो हम कहेंगे ये हमारी P1 है। सेकंड को P2, पहली वाली को Q1 और सेकंड वाली को Q2। अब हमने फाइंड करनी है इक्वेशन लीनियर हमारे पास अगर P और क्वांटिटी डिमांडेड की वैल्यूज़ गिवन हों। इसे सिंपल फॉर्मूलाज में पुट करते हैं। Q को सिंपली वैसे, Q1 हमारी है 90 पहली प्राइस क्वांटिटी, फिर 80, Q2 है 80 माइनस 90 डिवाइडेड बाय सेकंड प्राइस 3 माइनस 2, P इंटू P माइनस 1, P1 हमारी है 2, Q माइनस 90 इज इक्वल माइनस 10 ओवर 1 इंटू P माइनस 2। 1 तो वैसे ही कवर हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 10P माइनस माइनस प्लस 20। अब आपके सामने ये इस तरह की क्वेश्चन आ रही है। अब अगर आप गौर करें, माइनस 90 है, इसको यहाँ ले आए राइट साइड पर, माइनस 10P प्लस 20 माइनस 90, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी
Q इज़ इक्वल 110 माइनस 10 P। अब ये 110 कैसे आया, इस 20 में ये माइनस 90 आकर जब प्लस हुआ तो ये 110 हो गया माइनस 10P। अब ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई। इसमें हमें प्राइस भी पता थी और क्वांटिटी डिमांड भी हमें पता थी, हमने लीनियर इक्वेशन खुद बनानी थी। तो जो हमारी फाइनल लीनियर इक्वेशन बन रही है सब चीज़ें निकालने के बाद वो इस तरह की बन रही है। सिनेरियो 1 में आपके पास प्राइजेस नहीं थी और ना ही डिमांड थी, लेकिन इक्वेशन थी। सिनेरियो 2 में आपके पास प्राइजेस भी थी, क्वांटिटी डिमांड भी थी, लेकिन इक्वेशन हमने खुद फाइंड किया। इसे हम कहेंगे ये है हमारी लीनियर इक्वेशन डिमांड की, जो शो कर रही है कि प्राइजेस का नेगेटिव रिलेशन है हमारी क्वांटिटी डिमांड के साथ। यहाँ ये हमारा चैप्टर होता है फिनिश, जो कि डिमांड के बारे में था। इसमें हमने पढ़ा कि डिमांड क्या होती है, लो ऑफ डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होती है डिमांड की, उसकी आगे से टाइप्स क्या होती हैं, और लास्ट हमने इसको मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म में पढ़ा कि हमारी डिमांड की लीनियर इक्वेशन क्या बनती है, उसका फंक्शनल इक्वेशन क्या बनती है, उसको किस तरह फाइंड करना है। फर्स्ट सिनेरियो में हमने देखा था कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन थी, हमारे पास हमने खुद प्राइस एज्यूम करके क्वांटिटी डिमांड को फाइंड किया था। और सेकंड सिनेरियो में हमारे पास प्राइजेस और क्वांटिटी गिवन की, हमने उसकी खुद लीनियर इक्वेशन बनानी थी। उम्मीद है यहाँ तक कि आपको सब समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।